नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। मोदी सरकार ने क्या हालात ला दिए हैं कि मैक्सिको भी आग दिखाने लगा है। अगर सरकार से सवाल पूछो तो गजनी मोड में चली जाती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यूपी में वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आगाज करते हुए संजय सिंह ने जो भाषण दिया है वो एक बार फिर इस बात को दिखाता है कि वर्तमान दौर में राजनीति के सबसे अच्छे भाषण देने वाले नेताओं में से एक नाम हो गए संजय सिंह। आप टॉप पर भी रख सकते हैं। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए, ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए शानदार भाषण दिया वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत में। पहले आपको सुनाते हैं कि संजय सिंह ने देश के असल मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर क्या कहा है। इस बार का जो संसद सत्र हुआ उसमें क्या खेल हुआ, संजय सिंह क्या आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर। भाषण नंबर 1 जरा सुनिए। उसके बाद ज्ञानेश कुमार और योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए हैं। यूपी में किस बड़े खेल को लेकर संजय सिंह ने प्लानिंग का आरोप लगाया है, आगे आपको सुनाएंगे। पहले मोदी सरकार पर क्या कहते संजय सिंह, जरा सुनिए। अभी देश की संसद चली मेरे दोस्तों, हमने कहा प्रदूषण पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा खाद की बोरी किसानों को नहीं मिल रही, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बीएलओ की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बेरोजगारी के सवाल पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। अरे हमने कहा रुपया लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। क्या हमने कहा फिर बात किस पे करोगे, कहने लगे हम वंदे मातरम पे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है वंदे मातरम पे बात करो। वंदे मातरम पे उन्होंने बात किया। वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का कतरा 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 कर करके मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। भैया संजय भैया, ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। अरे ये देश आजाद हुआ जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ जब शहीद सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान से, रोशन सिंह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ शहीद अशफाकुल्लाह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ राजेंद्र नेहरू के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा, तब ये देश आजाद हुआ। किसी बीजेपी के पुरखे के बलिदान से आजाद नहीं हुआ। हमने पूछा तुम वंदे मातरम पे बहस करना चाहते हो, करो, लेकिन जरा अपने बाप दादाओं से पूछकर 4 नाम लेकर आना आरएसएस के लोगों का जो वंदे मातरम लगाकर जेल गए, वो 4 नाम हमको बता दो। गजनी मोड में चले गए, गजनी मोड, भूल गए, याद ही नहीं रहा क्या पूछ रहे संजय से। 4 नाम नहीं बता पाए। हमने कहा वंदे मातरम पे बहस हो गई, कहने लगे हाँ हो गए। हमने कहा आप प्रदूषण पे बात कर लो, कहने लगे नहीं बात करेंगे। 20 लाख लोग मेरे दोस्तों हर साल इस मुल्क में प्रदूषण से मरते हैं। 20 लाख लोग हर साल। उस पे देश की संसद में 20 सेकंड भी भारत का प्रधानमंत्री बात नहीं करता। आप सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता, आप सोच सकते हैं वो देश की समस्याओं से कितने बेपरवाह है। आज 91 रुपए से ज्यादा कीमत डॉलर की हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं। आज अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। अरे अमेरिका तो छोड़ो, अब मैक्सिको जैसा देश आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज उसके बारे में देश के संसद में चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है सरकार। तो मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए संजय सिंह कहते कि सवाल पूछो तो बीजेपी वाले गजनी मोड में चले जाते हैं और पीएम मोदी के राज में ऐसे हालात आ गए हैं कि अमेरिका के साथ मैक्सिको भी आग दिखा रहा है। इसके आगे चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर क्या कहते हैं संजय सिंह। यूपी में जो चुनाव आने वाला है उसे लेकर किस प्लानिंग का आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर 3.5 करोड़ वोट काटना चाहते हैं
तो मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई वोट को बचाने की लड़ाई होगी, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, चुनाव को बचाने की लड़ाई होगी। और इसके पहरेदार आप बनोगे, इसके चौकीदार आप बनोगे। आपको बचाना है अपना वोट, और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। राष्ट्रपति के वोट की गिनती कितनी होती है भाई? एक। प्रधानमंत्री के वोट की कितनी होती है? सांसद के वोट की गिनती कितनी होती है? किसान के वोट की गिनती कितनी होती है? मजदूर के वोट की गिनती कितनी होती है? होती है कि नहीं होती है? महिलाओं के वोट की गिनती कितनी होती है? एक ही वोट गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। एक वोट के मामले में सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं। ये अधिकार किसी और ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत हुई। और इसी वोट की खातिर मुख्यमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, सांसद को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, विधायक को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये तो डंडा मार के हमको अपने घर से निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे बताओ? तो ये जो पदयात्रा है, इस पदयात्रा का मकसद है वोट को बचाना, अपने स्वाभिमान को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। अगर आपका वोट बचेगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा, आपका अधिकार बचेगा। जो नेता आपके लिए काम करेगा वो चुना जाएगा, जो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा उसको जनता हरा देगी। ये अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए, आपको अपना सेवक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस वोट पर हम कोई डकैती नहीं डालने देंगे। हमने सुना था स्कूटर चोर होते हैं, साइकिल चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, जंजीर चोर होते हैं, लेकिन हमने इस देश में पहली बार देखा नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी वोट चोर पैदा हो गए हैं, वोट चोर। तो संजय सिंह दावा करते हैं कि यूपी चुनाव से पहले एक बड़ी प्लानिंग चल रही है और हर किसी को अपना वोट बचाना है, इसलिए तमाम विपक्षी दलों को इस मामले में जनता को जागरूक करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी यूपी में वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। संजय सिंह की इस पदयात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की यह भी कोशिश रहेगी कि चूंकि यूपी में चुनाव आने वाला है 2027 में, तो आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जा सके, आम आदमी पार्टी का काडर खड़ा किया जा सके और जनता को भी जागरूक किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा करना आसान होगा? सबसे अहम बात यह भी है कि संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर, आप विपक्षी नेताओं के ऐसे आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।